अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। अब तफसील में बात रात में करूँगा। नवाज़ शरीफ सऊदी अरब, कतर या यूएई क्यों जाना चाहते हैं मैं तफसीलात बता चुका हूँ, लेकिन कुछ एक नई कहानी का ट्विस्ट भी आ गया है। और पाकिस्तान के अंदर क्या वो कुछ कर भी सकेंगे या यही है चूरन बेचता रहेगा। लेकिन अभी चूँकि 3 मामला है जिस पर बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। एक तो जेल से इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया है और वो उनके पुरज़म और असूलों पे खड़े होने के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बात बताई है। दूसरा तोशा खाना वाला जो साइफर वाला जो केस है उसके दरख्वास्त ज़मानत की आज समाअत हुई। अच्छे दलाइल दिए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने और he has been able to make out the case of bail. Even otherwise, in my opinion, it's a case of quashment as well. और मैंने quashment जो कि चलाना पेश कर दिया है ना, और फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले 265D की दरख्वास्त की मैंने एक ओपिनियन भेजा है और मैं 265D बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। 265D है क्या चीज़, ज़रा उस पर गुफ्तगू करते हैं और साथ ज़मानत में क्या हेयरिंग हुई है। पहले मैं आपको 265D ही की तरफ लेके चलता हूँ। 265D एक ज़ाब्ता फ़ौजदारी में एक ऐसी प्रोविज़न है कि जब रिकॉर्ड पेश करते हैं उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर आगे फ़र्द जुर्म आयद होती है, 265D सेक्शन के तहत होती है और अदालत के पास सवाबदीद है, डिस्क्रिशन है कि वो उस पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो। तो उसकी बाकायदा एक दरख्वास्त मैंने बड़ी दफ़ा दरख्वास्त दी और वो सेक्शन मैंने बता दिया और उस पर केस लॉ मौजूद है कि आप 262D के ऊपर एक आदमी को आप निकाल सकते हैं केस में। इसमें फर्दर जो केस ही नहीं बनता है आगे चलाने का क्या फ़ायदा है। और दिस इज़ अ फिट केस फॉर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 265D। आगे पीर को फर्दर जुर्म आयद होने का कहा हुआ है और आज बेल भी जो है पीर पर चली गई है समाअत। तो कहा गया था कि इस वाले मामले को जो है मंडे तक के लिए एडजर्न कर दिया जाए, लेकिन अब यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं। दलाइल जब सलमान साहब ने मुकम्मल कर लिए, जब उसी वक्त कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ये काम करना है, तो उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट के जब दलाइल मुकम्मल हो जाए तो दो दिन फैसले में लगेंगे। इसका मतलब है अगले हफ्ते में जाकर किसी वक्त जाकर वो फैसला करेंगे। जितना वक्त आपको दिया वो प्रोसिक्यूशन को, ये अदालत के रिमार्क्स है कि मैं दूंगी। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास है ये सवाल, ये चला आ रहा है और जो बात बड़ी ज़बरदस्त है, मैं छोटे छोटे आर्गूमेंट्स आपके साथ बताना है कि ऑफिशियल सीक्रेट का ये मुकदमा दर्ज बनता ही नहीं है। सेक्शन 5 का इतलाक़ जो है ना जो मुसल्लह फ़ौज के मामले पर होता है। इस केस में कोई नक्शे, कोई तस्वीर और कोई कौमी सलामती का मवाद ही नहीं था। आज से पहले किसी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई नहीं है। ये इट्स अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये बहुत बदनामी की बात है। ये कानून सिर्फ फ़ौजियों के लिए है और सवाल ये उठाया गया था ये केस वज़ारत ख़ारजा ने क्यों नहीं किया और वज़ारत ख़ारजा इसमें फ़रीक क्यों नहीं है। ये कानून दुश्मन के साथ मालूमात शेयर करने से मुताल्लिक़ आता है। बदकिस्मती से इस कानून को सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो सियासी कैदी हैं और FIR में लिखा है कि साइफर रिकवर करना है। इनके इल्ज़ाम है कि साइफर को अपने पास रखा और रद्दबदल की, इन्होंने साइफर को रिकवर ही नहीं किया। ये कैसे पता चला कि उसको टेम्पर किया गया। नेशनल सिक्योरिटी वहाँ पर जहाँ दुश्मन ममालिक के साथ मालूमात शेयर की जाए, ये बड़ा अहम मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आ गया। और उसके अलावा अगली जो बात है, रिमांड तो इसमें दिया ही नहीं है कोर्ट ने। ये वो केस है जिसमें कोर्ट ने रिमांड दिया नहीं है, रिकॉर्ड की बात है। हर एक शख्स पे ये एक्शन लिया नहीं जा सकता। ये वो है जो सारा, और आपको पता है कि आज़म खान इसमें गिरफ्तार हुए थे, उसकी गिरफ्तारी की FIR पेश कर दी गई और बयान शामिल नहीं किया गया। FIR में वो नामजद है और उनका जो 61 का बयान है गिरफ्तार होने के बाद उसकी हैसियत कोई नहीं है, ये भी बताया गया साथ। और आज़म खान 5 अगस्त को जो है ना मुलजिम ठहरते हैं और उसके बाद लापता हो जाते हैं और प्रेशर में आकर धमकी नजर नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंट्री सबूतों का केस है, कहाँ वो दस्तयाब। फिजिकल रिमांड जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग प्रेस रिलीज अदालत के सामने पड़ेगी और ये मज़ीद इंक्वायरी का केस है। काबीना के मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। काबीना के मीटिंग मिनट्स भी क्लासीफाइड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रेस रिलीज़
ये थी, ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर जवाब दे रहे हैं इन चीज़ों का। जब प्रोसिक्यूशन में कुछ ना हो तो फिर शरीक मुलजमान के बयान का सहारा है। जो मैं बादा गुबार पर कहता हूँ ना कि जब कुछ केस ना हो ना तो फिर क्या किया जाता है, फिर वो वादा माफ हुआ बनाए जाते हैं। तो इस मामले में ये हुआ। और ये आज़म खान के लापता होने पर FIR दर्ज हुई थी और इस बयान की कोई हैसियत है ही नहीं। जो आज़म खान है ना उसके बयान की कोई है यानी और कुछ 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक बतानी बहुत ज़रूरी हैं, जो समझना होना चाहिए। ये जो मामला है ना 4 फोरम पर रखा गया और FIR दर्ज की गई। काबीना इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के मामले डिस्कस हुआ। 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास गया। मतन के ऊपर फॉरेन डिप्लोमेट को बुलाकर एहतजाज किया गया। प्रोसिक्यूशन के साइफर केस में बहुत से लिंक मिसिंग हैं। सुमोटो केस में साइफर का सारा मामला डिस्कस हुआ। ये वोट ऑफ नो तहरीक एतमाद वाला मामला था ना, उसके अंदर ये बाकायदा कुछ पैराज डिस्कस हुए हैं। और आपको याद है उस वक्त मैंने भी ये जो तहरीक एतमाद रुकवाने के लिए कायमी दरख्वास्त दायर की थी, याद होना चाहिए आपको। ये मार्च में मैंने दाखिल की, उस पर एतराज़ लगा था आर्टिकल 69 का कि ये जो कि मामला पार्लियामान के अंदर का है तो इसलिए दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। लेकिन तहरीक एतमाद के ऊपर फिर ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया है। साइफर की जो लैंग्वेज है वो काबिल मजम्मत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का लुबे लबाब था। साइफर की ज़बान के इस्तेमाल पर एहतजाज किया गया, डिमांड किया गया था ना, आपको याद होगा। 7 मार्च 2022 को साइफर वसूल हुआ। 4 तारीख को हुसैन हक्कानी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन रजीम चेंज का सारा ये प्रोसेस हुआ था। 27 मार्च को ये कहते हैं बताया नहीं, लहराया FIR में। और मेरा वो ट्वीट बड़ा मशहूर ज़माना ट्वीट है जिसमें मैंने कहा था 27 मार्च के लिए इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी। तहरीक है तो कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है। तहरीक कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। इमरान खान 27 मार्च को 6:42 मैंने ये कहा था असम्बली तहलील हो सकती है। तो इमरान खान तो कर सकते थे लेकिन सारा कुछ बताना था। और नेशनल सिक्योरिटी के मीटिंग में इसके सामने 9 अप्रैल 2022 को काबीना की मीटिंग में डिक्लासीफाई किया गया। चीफ जस्टिस स्पीकर सदर के पास भेजा गया। इनका केस है 7 मार्च से 11 अप्रैल 2033 दिन साइफर इमरान खान के पास रहा। 11 अप्रैल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए। 24 अप्रैल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, यकीन उन्होंने साइफर में मीटिंग की होगी। 30 सितंबर को काबीना FIA को कहती है कि साइबर वज़ीर-ए-आज़म हमसे मिसिंग है। अप्रैल से सितंबर तक का सफ़र। शरीक मुलजमान की कोई ऐसी हैसियत नहीं है। और ये वो मामला था जहाँ आप समझ सकते। मैं पहले दिन से आपको बात कह रहा हूँ, 3-4 पॉइंट बड़े हैं। सेक्शन 5 और 9 का इतलाक माजी से नहीं होता, फिर ये मिलिट्री के हवाले से आ गया, फिर ये बाकायदा जब इसको डिक्लासीफाई कर दिया गया। और दूसरा ये है कि इसमें जो धमकियाँ दी गई हैं और वही अल्टीमेट असर है जो इमरान खान के साथ हुआ, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कोशिश की है कि जो है ना केस को एक और टिल्ट देने की कि ये जो है ना ये ऐसा डॉक्यूमेंट था, ये डिक्लासीफाई नहीं हो सकता। वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ पर, लेकिन मुश्किल है। केस बंद, इट्स अ फिट केस फॉर अ बेल, इवन फॉर अ क्वेश्चन। वो मैंने बताया कि बैकग्राउंड पे वो चीज़ें सारी अब चल रही होंगी। जो अगला मामला है, अच्छा मैं उससे पहले मैं एक फौजी अदालतों में शहरियों को ट्रायल रुकवाने के लिए जो है ना शोएब शाहीन एडवोकेट है, कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को खत लिख दिया। और कई जगहों पर पेशावर, कोहाट और मालाकंड 3 जगहों पे फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है। ये 3 अगस्त का जो ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 24, 28 और 30 का, ठीक है जी। और 3 अगस्त को कहा था कि कोई ट्रायल नहीं होगा। ये तौहीन अदालत के हवाले से ये बात कही है और बताई है। ये अगर चल सका टीम बैकग्राउंड पे चला देगी आपको। लेकिन अगला जो बात है वो मैं एज इट इज़ पढ़ना चाहूँगा। इमरान खान साहब का अपने ख़ानदानी ज़राए से जो पैगाम भिजवाया है, ये बाकायदा ट्विटर पे भी भेजा उन्होंने। 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया, तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पे लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े, रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। आज के इमरान खान में से इमरान खान ने जिसे 5 अगस्त के रोज़ क्या किया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं आपको उसमें कहता था ये चिल्ला काटने गया इमरान खान यहाँ। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर किताब का मुताला भी मैंने कर रहा हूँ और अपनी सियासी ज़िंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाक़यात पर गौर भी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जिस हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने या फॉर्म से परेशान होना है। मैं आवाम के हक, हाकमियत और आईन पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं
हटूंगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, उन्हें मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ और अपनी धरती पर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जहाँ तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक़ है, ये मुकदमा साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब डोनाल्डो को बचाने के लिए खड़ा किया गया। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा साहब मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई, और आज मुझ पर मुकदमे इसलिए कायम है कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क की असल हाकिम है, इस गद्दारी की खबर दी। मुझे अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो कारकुनान, ये खुसूसन ख़वातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ़ है, जिन्हें ताकत के घुमंड में मुबतला चंद अफराद ने अपने अना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ। मेरी अदले से अपील है कि हमारी कारकुन को रिहाई दिलाई जाए। आखिर में उन्होंने कहा हिम्मत नहीं हारी, आपका साबित कदमी से डरे रहें, यह आजमाइश का वक्त ख़त्म होने को है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। आप हर फॉर्म पर इस गैर मुंतखब हुक्मरान टोले और उनके सहूलतकारों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन, और मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, साफ इलेक्शन के पीछे ना हटें आप। और मैंने कहा मैं पेशगोई कर रहा हूँ, जिस दिन भी इलेक्शन हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तान अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट देकर लंदन बनाने वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद।